स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन इंटीग्रेशन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, लाइन इंटीग्रल से क्लियर हो रहा है इंटीग्रेशन अलोंग अ लाइन और अलोंग अ कर्व। राइट, अगर हम कोई रियल वेरिएबल ले रहे हैं तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब है इट इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम a टू b। लेकिन इस x की जगह अगर वेरिएबल टर्म हम z यूज़ कर लें a टू b एफ जेड डी जेड, ठीक है, तब ये हो जाएगा अलोंग अ कर्व फ्रॉम z इज इक्वल टू a टू z इज इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि z किस फॉर्म में होता है? x प्लस आई वाई फॉर्म में होता है, तो एक कर्व फॉर्म में आ जाएगा। जैसे सपोज हमने एफ जेड को ले लिया एक कंटिन्यूस फंक्शन के फॉर्म में और z क्या है? x प्लस आई वाई डिफाइन एट ऑल पॉइंट ऑन द कर्व। से कंटिन्यूस का मतलब है कि उस कर्व के हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सपोज हमने ले लिया कर्व a टू b और इसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, p0, p1, p2, p3, pi माइनस वन, pi प्लस वन, pn, n पार्ट्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं, p0 पर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z0, p1 पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z1, pi माइनस वन पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है zi माइनस वन, pi पर है zi और pi प्लस वन पे zi प्लस वन, pn पर zn। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है zi और i माइनस वन पर zi माइनस वन, तो इसका ये यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस पॉइंट पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका डिफरेंस लिया zi माइनस zi माइनस वन, इसको डिनोट कर दिया एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर से, इस डिफरेंस को डेल zi। ठीक है, अब ईटा आई हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जो इसके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, कोई भी नंबर, आर्बिट्री नंबर हो सकता है जो इस डिफरेंस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आया ईटा आई। अब हमने इस पर फंक्शन अप्लाई करा, एफ ईटा आई डेल जेड आई। एफ ईटा आई डेल जेड आई मतलब ईटा आई इसके बीच का कोई नंबर और इनका डिफरेंस, और ऐसे ही हमने यहाँ पर सब में करा, इसके बीच का कोई पॉइंट लिया और इनका डिफरेंस ले लिया। ऐसे ही इसके बीच का कोई पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका डिफरेंस लिया। ठीक है, अब इसका ले लिया हमने समीशन, सिग्मा आई टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to n ऑफ ईटा आई डेल जेड आई। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ईटा वन, जैसे सपोज है ईटा वन, और ये हो जाएगा z1 माइनस z0 प्लस ईटा टू, ये एफ ईटा टू z2 माइनस z1, ऐसे करके हमने सारे डिफरेंस ले लिए। अब इस पे अप्लाई कर दिया हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मीन्स जैसे जैसे हम इस पार्ट्स को, ये अभी तो n पार्ट्स हैं, ठीक है, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अगर हम पार्ट की संख्या बढ़ा दें, इसके पार्ट्स की संख्या को बढ़ा दें तो ऑलरेडी ये जो डिफरेंस है ये छोटा होता चला जाएगा। जैसे हमने इसको बढ़ाया और बढ़ा दिया और पार्ट कर दिए तो ये ऐसे करके छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो n की जगह जैसे जैसे n मतलब इसके पार्ट्स को हम और इंक्रीज़ कर दें तो ये जो डिफरेंस है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये और भी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब हम कहेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग द कर्व सी, और इसी समीशन को हम डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड। ठीक है, अगर हमारा पी नॉट और पी एन पॉइंट्स दोनों एक ही जगह पर है तो क्या हो जाएगा, सी एक क्लोज कर्व बन जाएगा। तो इंटीग्रल को कहेंगे कंटूर इंटीग्रल डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड। राइट, अब देखिए एफ जेड को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, u प्लस आई वी, और आपको पता है u और v दोनों किसके फंक्शन होते हैं, x और y के। तो डी जेड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, z होता है आपका x प्लस आई वाई। ठीक है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई, और इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड क्या होता है, एफ जेड डी जेड, एफ जेड की जगह लिख दिया u प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो हमने अब इसको क्या करा, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया, जिसमें i नहीं आ रहा वो पार्ट ये है, प्लस i जिसमें आ रहा वो पार्ट ये है।
तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड को हम दिखा सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई इंटीग्रेशन ओवर सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन इंटीग्रेशन किसका, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, किस में रिड्यूस हो गया, टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द रियल फंक्शन, उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर हम ए टू बी, जैसे हमने यहाँ पे बात किया था ए टू बी, यहाँ ए है ये बी, ये सेम पाथ से अगर हम चल रहे हैं ए टू बी, यहाँ से यहाँ भी इसी पाथ से गए, फिर यहाँ से वापस इसी पाथ पे आए, तो ए टू बी एफ जेड जी जेड की वैल्यू होती है माइनस बी टू ए एफ जेड डी जेड। अगर सपोज करो सी कोई पॉइंट है जो इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ए टू बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू जाएगी ए टू सी एफ जेड डी जेड प्लस सी टू बी एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड अलॉन्ग द पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये पाथ जो हमने कर्व दिया था, ये पाथ दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये 0 to 1 प्लस आई का मतलब क्या है, यहाँ पर x भी 0 है y भी 0 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, x की वैल्यू इसमें 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अब देखिए पाथ दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy की वैल्यू हो जाएगी 2x dx, और dz होता है dx प्लस आई डी वाई, तो dx प्लस आई डी वाई हमने अभी निकाला, इस क्वेश्चन के लिए dy हो जाएगा 2x dx, तो ये वैल्यू रिप्लेस करी तो ये आ गया 1 प्लस 2ix dx। अब चूंकि इसमें टोटली dz में देखिए टोटली x रह गया है, अब हम x देखेंगे, यहाँ देखिए x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड, अब हमने चेंज कर दिया, y की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें जहाँ पर y दिखाई दे रहा है उसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई, वाई की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, डी जेड अभी हमने सॉल्व किया था, डी जेड की वैल्यू आई थी 1 प्लस 2ix dx। अब देखिए टोटल इंटीग्रेशन में सिर्फ x दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ x है, y नहीं है, तो x की ही लिमिट देखेंगे क्वेश्चन में, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 1, तो x की लिमिट लगा दी हमने 0 to 1। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस 2i एक्स क्यूब। ठीक है, ओपन करा इसमें से एक कॉमन लेकर के, तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन 1 माइनस आई तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस आई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/2, लिमिट दी थी 0 to 1, इसको हमने लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर आपका आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, अलॉन्ग द, अब यही पार्ट पहले देख लेते हैं, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z इज इक्वल टू 0 का मतलब है z इज इक्वल टू 0 0, x भी 0 y भी 0, z कैसे होता है x प्लस आई वाई, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एक्स वाई, जेड होता है एक्स प्लस आई वाई और शॉर्ट में लिख देते हैं एक्स वाई। तो जेड 0 का मतलब है इसमें एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, तो हम इस जेड इज इक्वल टू 0 का ऐसे लिख सकते हैं 0 0। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई मीन्स इसमें साफ दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, तो हम इसको लिख देंगे जेड इज इक्वल टू 1 1। तो यही स्टेटमेंट हो गया, जेड इज इक्वल टू 0 0 टू जेड इज इक्वल टू 1 1। अब देखिए ऐसी कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू सेम होती है, जैसे 0 0 है, 0 0 से 1 1 मतलब सेम वैल्यू आ रही, तो ऐसी लाइन हमें पता है कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एक्स। इसमें ही x और y की वैल्यू ये जैसे 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी ऐसे इसमें ही आता है। तो लाइन क्या होगी, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन हमें खुद बनानी है, हमें पॉइंट्स दिए थे अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो हमने पॉइंट फॉर्म में लिखा 0 0 1 1, तो आपको पता है सेम वैल्यू x और y की सिर्फ इसी लाइन में आती है, y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो अब फिर से क्वेश्चन में आइए, 0 टू 1 प्लस आई
एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड। अब इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, हमें पता हो गया अलोंग द स्ट्रेट लाइन दिया है। अलोंग द स्ट्रेट लाइन मीन्स वाई की जगह क्या रिप्लेस करना है, एक्स। तो देखेंगे जहाँ जहाँ वाई दिखाई दे रहा है उसको एक्स में रिप्लेस कर देंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर। और डी जेड आपको पता है, डी जेड होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई। फिर से ये वाई इज इक्वल टू एक्स है तो डी वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी एक्स। तो यहाँ डी वाई की जगह हम कन्वर्ट कर देंगे डी एक्स। ठीक है, इसको एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गए तो बचा आई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी एक्स। यह आ गया, इसमें से हम डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया 1 प्लस आई डी एक्स। तो ये हो गया आई एक्स स्क्वायर 1 प्लस आई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स ये तो कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई से 1 को मल्टीप्लाई किया आई आ गया, आई को आई से किया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ पे आया। और एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट लगा दी 0 to 1 तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, along the real axis from z is equal to 0 to z is equal to 1 and then along the line parallel to the imaginary axis from z is equal to 1 to z is equal to 1 plus I। ठीक है, along the सबसे पहले क्या कैसे जा रहा है ये 0 to 1 plus I में, सबसे पहले जा रहा है along the real axis from z is equal to 0 to z is equal to 1। z is equal to 0 अभी हमने बताया z is equal to 0, 0 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट हो गया 0 0। z is equal to क्या था x प्लस आई वाई, x और इसको शॉर्ट में xy लिखते हैं। z is equal to 1 मीन्स x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। तो इन आई तो दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 0, तो i 0 फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये लिखेंगे 1 0। तो z इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1 0। रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट 0। समझ लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और 1 का मतलब 1 प्लस आई नहीं दिखाई दे रहा है तो आई के साथ 0 होगा, तभी तो 1 ही रहा होगा ये। तो अब 1 प्लस आई 0 को लिखेंगे 1 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 0 लिख दिया इसको। अब रियल एक्सिस, अब फिगर में देखिए अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 0 मीन्स ओरिजिन हो गया, z इज इक्वल टू 1 0 कौन सा पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज द पॉइंट 1 0 1, 0 ये पॉइंट हो गया। मतलब पहले तो वो जा रहा है अलोंग द रियल एक्सिस मीन्स 0 to a, ये एरो की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है। एंड देन अलोंग द लाइन पैरेलल टू द इमेजनरी एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 1 to z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z इज इक्वल टू 1 का मतलब फिर से क्या हो गया 1, 0। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का मतलब हो गया 1, 1। कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 0 से 1 1 पे, मतलब a to p, 1 0 से 1, 1। ठीक है, तो ये तब o से p में पहुंचने के लिए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए o से p पर पहुंचने के लिए पहले वो पाथ में जा रहा है 0 to a, फिर जा रहा है a to p, सीधे नहीं जा रहा। पहले क्वेश्चन में सीधे जा रहा था, पहले क्वेश्चन में 0 to p सीधे इसी लाइन के थ्रू जा रहा था। अब जा रहा है 0 to a देन a to p। तो अब देखिए वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो यही है, इसी इंटीग्रेशन को अब सेकंड पार्ट के लिए हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे 0 to 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग। अब यही इंटीग्रेशन ओ से पी में ही जाना है, लेकिन सीधे नहीं जाके पहले कहाँ से जा रहा है 0 से ए में, इंटीग्रेशन अलोंग ओ ए देन प्लस इंटीग्रेशन अलोंग ए पी। ठीक है, तो ओ 0 to 1 प्लस आई में हमने एक ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेशन अलोंग ओ ए एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर ए पी एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड। अब देखिए अभी तो हमने लिखा था इसमें ओ ए और ए पी, बाकी कोई चेंज नहीं किया था, पाथ लिखे थे खाली कैसे जा रहा है ओ 0 to a देन a to p। अब हमें इन पाथ की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखिए ओ ए की प्रॉपर्टी क्या क्या है, इस पाथ की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहले देखिए ओ ए क्या है, रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है,
में y क्या होता है, 0 होता है। अलॉन्ग ओ ए मीन्स अलॉन्ग द रियल एक्सिस, ऑन द रियल एक्सिस y इज 0। जब y 0 होगा तो dy ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dz की वैल्यू क्या होती है, dx प्लस आई डी वाई। डी वाई चूँकि अब हमारा 0 हो चुका है इसलिए dz कन्वर्ट हो जाएगा dx में। तो इस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन अलॉन्ग ओ ए में हम y को 0 में रिप्लेस कर देंगे और dz को dx में रिप्लेस कर देंगे इस इंटीग्रेशन में, राइट। अब इस वाले में इंटीग्रेशन में देखिए AP, अब हम AP की प्रॉपर्टी देखेंगे। AP की प्रॉपर्टी क्या है, AP लाइन में की इक्वेशन देख लो, यहाँ x1 to 1, x क्या है, इसका मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, जो AP पाथ है इसमें x इज इक्वल टू 1, इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट यहीं से देख लो, x इज इक्वल टू 1 है इसमें, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx की वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर से dz देखो, dz होता है dx प्लस आई डी वाई। चूँकि x क्या है आपका 1 है तो dx 0 हो गया, dx 0 हो गया तो सिर्फ dz किस में कन्वर्ट हो गया, आई डी वाई। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन AP में x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे और dz की जगह रिप्लेस कर देंगे आई डी वाई। तो देखिए इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू, अब OA में देखिए, OA इंटीग्रेशन में जब हमने वैल्यू रिप्लेस करी, x तो x ही है, y की जगह क्या हो गया 0 प्लस आई एक्स स्क्वायर, डी जेड की जगह हमने रिप्लेस कर दिया dx। अब इसमें टोटल इंटीग्रेशन में देखो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। तो 0 to a पाथ में x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है वो लिमिट लगाएंगे। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1, तो अब लिमिट आ जाएगी 0 to 1, ठीक है। प्लस अब इस वाले में देखिए सेकंड इंटीग्रेशन AP की प्रॉपर्टी लगानी है, x को किस में रिप्लेस करना है 1 पे, और ये देखिए माइनस वाई ऐसे ही रखा, आई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने 1 रखना है, इस पाथ AP में x की वैल्यू 1 है इसलिए 1 रख दिया, और dz की वैल्यू है आई डी वाई। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर देखिए टोटली क्या बचा, y बचा है, टोटली y बचा है। तो फिर से देखिए इस पाथ AB में y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इस पाथ AP में y वेरी कर रहा है 0 से लेके 1, तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देंगे 0 to 1, ठीक है। अब 0 to 1 ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया x प्लस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये i हमने बाहर ले लिया है 0 to 1 x 1 माइनस वाई प्लस आई डी वाई, राइट। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आई एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1 प्लस आई, ये आ गया y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आई, यहाँ पर y आ जाएगा 0 to 1, लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, x की जगह 1 रखो तो 1/2, यहाँ पे रखो i/3, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो x 0 है इसलिए टोटली 0 हो जाएगा, प्लस आई, इसमें भी पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया y की जगह 1 रखना है, 1 माइनस हाफ प्लस आई, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2 प्लस i/3 प्लस i/2, ये i से मल्टीप्लाई किया तो i/2 माइनस 1, ठीक है। अब जिसमें i नहीं है उसको अलग कर दिया, किस किस में नहीं है 1/2 और इस ब्रैकेट में -1 में नहीं है तो इनको एक साथ कर दिया, और जिसमें i आ रहा है उन टर्म्स को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो आंसर आ गया -1/2 प्लस 5/6 i, ठीक है। जो इसी तरह से इसमें जिस पाथ के अलोंग दिया है उस पाथ की हमें क्या करनी होती है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, और फिर इसमें देख लेंगे कौन सा वेरिएबल बचा है, उसी वेरिएबल की हम लिमिट अप्लाई करेंगे उस पाथ से देखते हुए, ठीक है। तो अब इसके और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और दे देंगे, राइट।